आज के समय में वाईफाई हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। अपने मोबाइल, लैपटॉप पर काम करने और अपने स्मार्ट टीवी पर अपने पसंदीदा कार्यक्रम देखने के लिए हम वाईफाई का प्रयोग करते हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आखिर वाईफाई का आविष्कार किसने किया था? आइए जानते हैं वाईफाई की अवधारणा के जनक के बारे में। वाईफाई के जनक अमेरिकी सभ्य आविष्कारक निकोल टेस्ला है। इनका जन्म 10 जुलाई 1856 को क्रोशिया में हुआ था। टेस्ला अपने स्कूली दिनों में काफी तेज थे। वे गणित के मुश्किल से मुश्किल सवालों को अपने मन में ही हल कर लेते थे। 1875 में निकोला टेस्ला ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लिया। वहां इन्होंने 9 परीक्षाओं में पहला स्थान प्राप्त किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद निकोला टेस्ला ने कई जगहों पर काम किया। इसके बाद वो थॉमस एडिसन के साथ काम करने लगे। वहां इन्होंने एडिसन के कई आविष्कारों को खोजने में काफ़ी मदद की। इस दौरान एडिसन ने टेस्ला को अपने जनरेटर और मोटर को अच्छा बनाने का चैलेंज दिया। उन्होंने टेस्ला से कहा अगर वो ऐसा करते हैं तो एडिसन उन्हें कई हजार डॉलर देंगे। वहीं जब टेस्ला ने इस कार्य को कर दिया तो थॉमस एडिसन अपने वायदे से मुकर गए। इस कारण निकोला टेस्ला और एडिसन के बीच मतभेद हो गया और टेस्ला ने वहां से नौकरी छोड़ दी। एडिसन की नौकरी छोड़ने के बाद टेस्ला ने अपनी कंपनी खोल ली और अनुसंधान में जुट गए। यहां इन्होंने सदी की सबसे बड़ी खोज एसी करंट प्रणाली को ढूंढा। इसके अंतर्गत बिजली को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जाया जा सकता था। वहीं दूसरी ओर थॉमस एडिसन डीसी करंट प्रणाली के पक्ष में थे। इसके बाद दोनों के बीच वार शुरू हो गया। इसमें जीत निकोला टेस्ला की हुई। निकोला टेस्ला ने अपने जीवन में कई आविष्कार किए। इन्होंने टेस्ला कॉइल्स, विद्युत से चलने वाली मोटर, एक्स-रे तकनीक, रेडियो, एसी करंट जैसे कई महत्वपूर्ण खोजें की। टेस्ला ने अपने समय में कई हैरतअंगेज भविष्यवाणियां की थी, जो कि आगे चलकर सही साबित हुई। वायरलेस टेक्नोलॉजी को लेकर अपने जुनून के चलते टेस्ला ने डेटा ट्रांसमिशन पर केंद्रित कई आविष्कार किए और इससे जुड़े कई सिद्धांतों को विकसित किया। उन्होंने संभावना जताई थी कि पूरी दुनिया में एक दिन टेलीफोन सिग्नल, दस्तावेज, संगीत की फाइलें और वीडियो भेजने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और आज वाईफाई के जरिए ऐसा करना संभव है। टेस्ला ने 1926 में एक अमेरिकी मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भविष्य के अपने एक और पूर्वानुमान का जिक्र किया था। उन्होंने तस्वीरें, संगीत और वीडियो ट्रांसमिट करने के अपने आइडिया को पॉकेट टेक्नोलॉजी का नाम दिया। उन्होंने स्मार्टफोन के आविष्कार के 100 साल पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। जीवन के अंत दिनों में उनके कुछ प्रयोग असफल साबित हो गए। इस कारण वे डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया था। वह अकेले ही रहने लगे थे। सन 1943 में 7 जनवरी के दिन इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। निकोला टेस्ला ने कई बड़ी वैज्ञानिक खोजें की, जिसका उन्हें कभी कोई श्रेय नहीं मिला। इतना कुछ करने के बाद भी इस महान वैज्ञानिक का जीवन काफी गरीबी में गुजरा। लेकिन आज इसी महान वैज्ञानिक की अवधारणाओं के कारण मानव जीवन बहुत सरल हो गया है।